बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। गाइस, आज जो रेसिपी हमारे किचन में बनने जा रही है वो बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस चिकन कोयला कढ़ाई की है, जो कि हम 5 kg में बनाने जा रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले गाइस, हमने यहाँ पर जो है वो 5 kg चिकन ले लिया है और इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर ½ kg जो है वो दही ली है। दही के साथ साथ जो हम इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर यूज़ करेंगे उसमें ज़ीरा और काली मिर्च जो है वो 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर भून कर कूट ली है। और इसी के साथ यहाँ पर 1 कप जो है मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है और कढ़ाई मसाला लिया है। इन तमाम चीज़ों को जो है वो हम चिकन में ऐड कर इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने दही शामिल कर दी और दही शामिल करने के बाद मैं यहाँ पर जो है ½ पैकेट नेशनल का जो है वो कढ़ाई मसाला इसमें शामिल करूँगी। लेकिन उससे पहले जो है वो मैं यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें शामिल कर दूँगी। तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद हम हाथों की मदद से अच्छे से इसे मैरिनेट कर देंगे। और गाइस, मैरिनेट करने के बाद जो है वो मैं जब इसे पकाने लगी थी तो मैंने यहाँ पर चिकन को जो है वो ऑयल का स्मोक दे दिया था। वो जो क्लिप है वो मुझसे स्किप हो गई है, तो मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर दूँ कि जब हम इसे पकाने लगेंगे तो इससे पहले हम यहाँ पर इसे ऑयल का स्मोक दे देंगे। फाइव kg चिकन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 1½ kg जो है वो टमाटर ले लिया और उसे कट कर हम यहाँ पर उसे स्टीम देने रख देंगे। और इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर 1.5 प्याली जो है वो ऑयल लिया है और इसे हम हीटअप कर यहाँ पर चिकन को फ्राई करेंगे जिसे हमने मैरिनेट कर दिया था। मैं अगेन यहाँ पर आपको मेंशन कर दूँ कि मैरिनेट करने के बाद हमने इसे ऑयल का स्मोक दे दिया है। और यहाँ पर मैं 2 स्टेप्स पर मैं जो है चिकन को फ्राई करूँगी और फ्राई करने के बाद हम इसी ऑयल के अंदर जो हमने यहाँ पर टमाटर जो है उसे स्टीम देने रखा है वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पर अच्छे से चिकन को जो है वो फ्राई करना है। अच्छा जी व्यूअर्स, आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमने चिकन जो है वो फ्राई कर ली है। तो फ्राई करने के बाद मैंने अगेन यहाँ पर ऑयल शामिल कर दिया और ऑयल शामिल करने के बाद मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें डाल दिया। हाफ़ जो है वो हम मैरिनेशन के वक्त यूज़ कर चुके थे, हाफ़ जो है वो अब हम इस वक्त यूज़ करेंगे जब हम इसमें टमाटर जो है वो शामिल करेंगे। और जैसे ही यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद बॉईल आने लगा तो जो टमाटर मैंने स्टीम दिया था, जिसमें मैंने ना पानी शामिल किया था और ना ही मैंने इसमें कुछ और ऑयल या घी शामिल किया था, वो अब हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे से हम इसे पकने रख देंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टमाटर जो है वो काफ़ी हद तक जो है स्टीम में ही गल चुके थे, तो हमें यहाँ पर ज़्यादा मेहनत दरकार नहीं होगी। कुछ ही देर में जो टमाटर जो हैं अच्छे से यहाँ पर ऑयल के साथ एडजस्ट हो जाएंगे। अच्छा जी गाइस, अब हमने अगेन जो है वो ½ kg यहाँ पर दही ले ली है और इसे मैं अगेन जो है मसालों के साथ शामिल कर दूँगी। यहाँ मैंने जो है वो 3 टेबल स्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च ली और उसी के साथ ½ पैकेट जो है मैंने यहाँ पे कढ़ाई मसाला लिया है। हाफ़ जो है वो मैंने मैरिनेशन के वक्त डाला था और हाफ़ जो है मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ। तो 3 टेबल स्पून जो है यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च के और 2 से 3 टेबल स्पून जो है यहाँ पर कढ़ाई मसाला के, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। और इसी के साथ साथ ज़ीरा और काली मिर्च भी पीसी हुई जो है वो मैंने हाफ़ उस वक्त यूज़ की थी जब हमने चिकन को मैरिनेट किया था और हाफ़ जो है अब हम दही में शामिल कर देंगे।
اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم نے پہلے چکن کو جو میرینیٹ کیا تھا تو اسے فرائی کرتے وقت وہ مسالہ ٹوٹلی پک چکا ہے، تو اب ہمیں جو ٹماٹر ہم نے شامل کیے ہیں اس کے ساتھ بھی تو مسالے کو پکانا ہے، تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر دہی کے ساتھ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ شامل کر دیا، اور ہم اسے اس وقت ٹماٹر میں شامل کریں گے جب ٹماٹر بالکل اچھی طریقے سے جو کوک ہو جائیں گے اور ان کا آئل جو ہے وہ سیپریٹ ہو جائے گا۔ اچھا جی گائز، جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ٹماٹر بہت اچھے طریقے سے آئل کے ساتھ پک چکے ہیں، اور پکنے کے بعد جو مسالہ میں نے بنایا تھا وہ میں اس میں شامل کر دوں گی، اور شامل کرنے کے بعد ہم جو ہے اسے اچھے سے کوک کریں گے تاکہ دہی بھی پک جائے اور مسالے جو ہے ان کا کچا پن جو ہے یہاں پر ختم ہو جائے، اور جیسے یہ پک جائیں گے تو ہم یہاں پر اس میں چکن شامل کر دیں گے۔ سو گائز، جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آئل ٹوٹلی سیپریٹ ہو گیا ہے، ٹماٹر بھی بہت اچھے سے گل گئے ہیں، جو دہی شامل کی تھی وہ بھی پک چکی ہے، تو اب ہم اس میں چکن شامل کر دیں گے، اور چکن شامل کرنے کے بعد بس ہم کچھ ہی دیر تک اسے یہاں پر کوک کریں گے، کیونکہ چکن جو ہے یہاں پر پہلے سے گل چکی ہے اور ٹماٹر اور دہی بھی پک چکی ہے، تو ہمیں زیادہ ٹائم نہیں دینا پڑے گا، اور اس طریقے سے ہماری کوئلہ کڑھائی اچھے سے ریڈی ہو جائے گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آئے گی، اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں کسی اور ریسیپی ریمیڈی کے ساتھ، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سے سبسکرائب کر بیل کے آئیکن پر کلک کر آل پر کلک کر لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔